मेरा घर सन 1904 में बना था। यह एक सिंगल फैमिली होम है जो लकड़ी के फ्रेम से बना है और कंक्रीट के ब्लॉक फाउंडेशन पर स्थित है। मैं इस घर में लगभग 12 सालों से रह रहा हूं। मेरी और मेरे भाई बहनों की इस घर में देखी और सुनी गई अजीब घटनाओं में से यह मेरी पसंदीदा है। यह घटना मेरे भाई के साथ हुई थी। लगभग 10 साल पहले मेरे भाई और उसके सबसे अच्छे दोस्तों ने एक गैराज बैंड शुरू किया था जिसमें वे ज्यादातर स्पेनिश रॉक बजाते थे, यानी स्पेनिश में अल्टरनेटिव म्यूजिक। उनके दोस्त सिर्फ रविवार दोपहर को ही इकट्ठा हो सकते थे। वे शाम तक प्रैक्टिस करते और आमतौर पर रात 8 बजे तक रुकते थे। यही समय था जब मैं काम पर जाने से पहले सोने के लिए घर आता था, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट में काम करता था। यह घटना देर शर्द अत्तू में हुई थी, जब दिन छोटे होने लगे थे। उस दिन उन्होंने एक लंबा सेशन खत्म किया और तय किया कि वे किसी और दोस्त के घर जाएंगे। मेरे भाई ने अपने कार की चाबी अपने दोस्त को दी ताकि वे उपकरण लोड कर सकें। सभी लोग बेसमेंट से बाहर निकल चुके थे, लेकिन घर का रास्ता थोड़ा जटिल था। उन्हें पहले बेंच के पिछले हिस्से तक जाना पड़ता था, फिर पीछे की सीढ़ियों से ऊपर आना होता था, फिर किचन के दरवाजे से हॉलवे में होते हुए लिविंग रूम में आकर बाहर पोर्च तक पहुंचना होता था। सभी लोग बाहर भाई के ट्रक में बैठ चुके थे और उसके आने का इंतजार कर रहे थे। मेरा भाई जब पीछे की सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था, तभी उसे याद आया कि उसने अपने पैनकेक का पैक्ड खाना एक स्पीकर पर छोड़ दिया है। उसने फैसला किया कि वह वापस जाएगा और ले आएगा। अब हमारा बेसमेंट पूरी तरह साफ नहीं था। वहां कई पार्टीशन बने हुए थे और बीच में बड़ा बॉयलर और हीटिंग यूनिट था। जब मेरा भाई अपने खाने का डिब्बा लेने के लिए झुका, तभी उसकी नजर के कोने में कुछ आया। वह एक काली छाया थी, एकदम किनारे पर दिख रही थी। अचानक एक अजीब सी दहशत और बेचैनी उसके ऊपर छा गई। हमें बचपन से सिखाया गया था कि अगर किसी भूत प्रेत की उपस्थिति महसूस हो और मन में डर पैदा हो, तो या तो प्रार्थना करनी चाहिए या उसे गाली देकर भगा देना चाहिए। मेरे भाई ने दूसरा तरीका अपनाया। उसने जोर से कहा, मेरे पास तेरा टाइम नहीं है। इसके बाद वह तेजी से बेसमेंट के पिछले हिस्से से सीढ़ियों की ओर बढ़ा। चलते चलते वह दरवाजे बंद करता गया और लाइटें भी बंद करता गया। आखिरी लाइट स्विच घर के मुख्य दरवाजे के दूसरी तरफ था। सौभाग्य से दरवाजा खुला हुआ था और स्ट्रीट लैंप की पीली रोशनी लिविंग रूम में आ रही थी। मेरा भाई कहता है कि उसे महसूस हो रहा था कि कुछ उसके पीछे था, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही उसने आखिरी स्विच बंद किया, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। फिर वह तेजी से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। खाने का डिब्बा अब भी उसके हाथ में था। वह जल्दी से पोर्च की सीढ़ियां उतरकर आगे बढ़ा। हमारा घर मुख्य सड़क से काफी अंदर है, यानी हमारे पास एक बड़ा फ्रंट यार्ड है, लेकिन पीछे कोई गैराज नहीं है। जब वह अपने ट्रक की ओर बढ़ रहा था, तो उसने अपने डर को छटक दिया और खुद पर हंसने लगा कि वह बिना वजह डर गया था। वह ड्राइवर सीट पर बैठा, सीट बेल्ट लगाई और ट्रक स्टार्ट करने ही वाला था कि उसके दोस्त ने पूछा, अरे रुको, तुम्हारा भाई नहीं आ रहा क्या? मेरा भाई हैरान होकर बोला, क्या मतलब? वो तो आज जल्दी काम पर चला गया। तुम उसकी कार यहां कहीं दिख रही है क्या? अगला सवाल सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर वह कौन था जो तुम्हारे पीछे पीछे घर से बाहर आ रहा था?